नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल वन। हमारे साथ में जो है प्रताप सिंह जम्वाल हैं, जो मीडिया कोऑर्डिनेशन के आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ मुद्दे थे, इनसे जानेंगे। क्या कुछ सर, स्वागत है आपका, और क्या कुछ खास था आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रहे धोखे को हमेशा उजागर करती आ रही है। और आज भी एक अहम मुद्दा था जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने जम्मू की धरती पे ये कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और आज वही विश्वास और विकास इस बरसात के पानी में बहता नजर आ रहा है। हम आपको बताते चले कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2017 में चिन्हित किया था। आज 2022 चल रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी क्या बनी है आपके सामने नजर आ रही है। साइन बोर्ड लगा दिए, वर्टिकल गार्डन के उद्घाटन हो गए, कचरा उठा के सूर्यपुत्री तवी में फेंक दिया। क्या ये स्मार्ट सिटी थी? इन्हीं के अधिकारी, सरकारी अधिकारी ये कहते हैं कि 134 प्रोजेक्ट में से 51 प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी लागत 724 करोड़ रुपया थी। और 75 के करीब जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट होने की कगार पे है, जिनकी लागत 2136 करोड़ रुपया है। और 8 प्रोजेक्ट के टेंडरिंग प्रोसेस चल रही है। और ये जो खुलासा था, जे हितेश जी जो एडिशनल सीईओ हैं जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के। और कंप्लीट होने वाले प्रोजेक्ट कौन से थे? सबसे हैरानगी और मजाकिया बात लगती है, आपने कहा बाईसाइकिल का प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका। भाई साहब, आपने साइकिल तो खड़े कर दिए, साइकिल चलाने का ट्रैक कहां पे है? वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। आपने वर्टिकल गार्डन का तो कह दिया कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और वो वर्टिकल गार्डन जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने किया था, आज उस वर्टिकल गार्डन की लाइट तक नहीं चल रही। उस वर्टिकल गार्डन के पास सम्मानजनक प्रेमनाथ डोगरा जी जिनका स्टैचू है, उसके घास काटने का शायद प्रोजेक्ट में कहीं भी रखना ये भूल गए थे। आज उसका घास काटने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या ये स्मार्ट सिटी थी? आपने कचरे को लेकर एक बड़े पैमाने पे यहां पे पैसा रखा। आपने कहा कि हम कचरे के निपटारे के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा विकल्प लेके आए, लेकिन वो तमाम कचरा आप उठा के आज तवी, सूर्यपुत्री तवी में फेंक रहे हैं। उस सूर्यपुत्री तवी में जिसको डोगरों की आस्था समझा जाता है, जिसको जम्मू कश्मीर की जनता पूजती है, और जिसके पास DRDO हॉस्पिटल है, जिसके पास अमरनाथ यात्रियों का आधार शिविर है, जिसके पास इंडोर स्टेडियम है, और जिसके पास डिग्री कॉलेज है, आज उसके पास आप कचरे को फेंक रहे हैं। क्या ये आप तवी को प्रदूषण रहित बनाने का काम करते रहे? क्या इससे तवी को स्वस्थ और स्वच्छ बनाएंगे? ये था आपका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। बरसात के पानी में आपका साइन बोर्ड, तमाम साइन बोर्ड डूबते नजर आए। क्या ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था? कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट की कमी दिख रही है, कि मैनेजमेंट नहीं है किसी चीज़ को जो मैनेज करने के लिए। आपने जैसे कचरे की बात की कि कचरा कैसे मैनेज किया जाए, या अगर बात की जाए कि ड्रेनेज सिस्टम की, उसकी मैनेजमेंट नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत कम है और सारा पानी जो है सड़कों में बहता है। देखिए, 13वीं बोर्ड मीटिंग जम्मू स्मार्ट सिटी को लेकर होती है, जिसकी अध्यक्षता डिविजनल कमिश्नर जी करते हैं, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर भी होती हैं, PHE, PDD, PWD, तमाम अधिकारी भी वहां होते हैं। लेकिन 13वीं बोर्ड मीटिंग, आज जम्मू की जनता को यह लग रहा है कि यह 13वीं बोर्ड मीटिंग नहीं थी, बल्कि जम्मू के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का 13वां इन्होंने कर दिया। क्योंकि इस मीटिंग में बैठे हुए अधिकारी क्या है, इस बात को लेकर कहीं भी संजीदा नजर नहीं है कि आज जम्मू की सड़कों की हालत क्या है, आज जम्मू में बिजली का ढांचा क्या है, आज जम्मू में पानी की व्यवस्था क्या है, आज जम्मू के हेरिटेज साइट का पुनर्विकास क्या इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में करने में ये सक्षम हुए या नहीं हुए। आज मुबारक मंडी प्रोजेक्ट आदर में लटका हुआ है। आज 150 साल पुराना रघुनाथ बाजार का प्रोजेक्ट आज आदर में लटका हुआ है। क्या ये वो स्मार्ट सिटी थी? किस तरह से माने 13वीं बोर्ड मीटिंग, मतलब 13वीं बोर्ड मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन 13वीं बोर्ड मीटिंग में जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कितना हुआ इसका कहीं भी प्रमाण देने में सक्षम नहीं रहे। हम आंकड़ों के आधार पे आज सवाल पूछते हैं कि कहां है वो स्मार्ट सिटी, कहां है वो स्मार्ट सिटी जिसको आपने जम्मू की जनता को देने का वादा किया था। और 2020 के सर्वे में, जो 21वें सर्वे का खुलासा हुआ, जम्मू और कश्मीर स्मार्ट सिटी की पैदान में 100 नंबर पे भी कहीं नजर नहीं आए।
ये भारतीय जनता पार्टी का वो गुब्बारा था जो ठुस साबित हो चुका है, जिसकी हवा निकल चुकी है। और आज हम सवाल पूछना चाहते हैं उस केंद्रीय मंत्री से जिस वर्टिकल गार्डन का उद्घाटन करके गए थे। जनाब पीछे मुड़ के आपके पार्टी के लोग ये तो देख लेते क्या उसकी लाइटिंग सिस्टम तो चल रहा है। एक बरसात के पानी में किसी भी चौक से निकलना भी संभव नहीं था। यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था। आपने कहा कि हमने पार्किंग व्यवस्था बना दी, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सड़क पे पीली पट्टी डाल के आपने लोगों से जजिया लेना शुरू कर दिया। अगर यही वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था कि सड़क पे पीली पट्टी डालेंगे और लोगों से पैसा ऐंठेंगे, तो मुझे लगता इस तरह की स्मार्ट सिटी इन्हीं को मुबारक होती। आज आप जम्मू कश्मीर की जनता को लूटने का काम करें और हमें आज एक पेपर में जो आंकड़े स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार की तरफ से दिए गए हैं, तो मुझे लगता है आज हमें यह बू आ रही है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। तभी को लेकर जो पहला प्रोजेक्ट था, जो पहले पिलर आपने खड़े किए थे, जो पानी में बहने के कगार पे थे, जो अपनी असल पोजीशन भी बेचारा भूल चुका था और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बहने की कगार पे था और अपना अस्तित्व खो चुका था। आज उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। इतने साल जो इतना पैसा वेस्ट किया गया, उस तवी की ब्यूटिफिकेशन का क्या हुआ? उस भ्रष्टाचार में कौन लेता? क्यों प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ? लेकिन कोई भी आंकड़ा आज जम्मू की जनता के सामने ये सरकार रखने को तैयार नहीं है। तभी तो हम बार बार कहते हैं जो शामिल थे बहारे वतन की लूट में, फकीर बन के आए थे लाखों के सूट में, जो फकीर बन के आए जो लाखों के सूट पहन रहे हैं, वो जम्मू का क्या पूरे देश का विकास नहीं कर सकते। वो सिर्फ जम्मू को लूटना जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश के अंदर आज लोगों को लूटने का काम कर रही है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से बागे बहू की अगर हम बात करें तो हेरिटेज वहाँ पर बहुत सारी है, डेस्टिनेशंस बहुत सारी है टूरिज़्म को लेकर। टूरिज़्म की बात करें तो बहुत सारे लोगों से बात हुई कि अब टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आता क्योंकि डायरेक्ट कटरा को जो है वो ट्रेन से चला जाता है या कश्मीर चला जाता है। तो जम्मू में जो है टूरिज़्म की जो है हालत जो है ख़राब हो गई है, ये कहीं साइड लाइन जो है जम्मू का टूरिज़्म हो गया। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा सीधा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ही पीर खूह प्राचीन मंदिर है और आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसके साथ ही आपने केबल कार प्रोजेक्ट को भी जोड़ा हुआ है। वहां जाने वाली सड़क आज पूरी तरह से दह चुकी है। ये वो विकास था मोदी साहब का जो कहते थे सबका साथ सबका विकास। ये वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था। आपने टूरिज्म की बात की, हेरिटेज मुबारक मंडी का काम अभी तक पूरा नहीं हो रहा, जिसको लेकर जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो ये छाती पीटते रहते थे। लेकिन इनकी सरकार आके भी चली गई जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। आज 150 साल पुराना रघुनाथ बाजार अपने विकास को देखने के लिए अपने आंसुओं से रो रहा, लेकिन आज उस रघुनाथ बाजार का पुनर्विकास आज तक पूरा नहीं हुआ। ये वो विकास है, ये वो स्मार्ट सिटी है। तो इसलिए टूरिज्म को लेकर क्या जम्मू को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास किसी तरह का विजन, किसी तरह का डेवलपमेंट का खाका नहीं था। इसी को लेकर आज हम इस पत्रकार वार्ता में ये सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, भारतीय जनता पार्टी के एमपी वरुण गांधी जी ने अपने ट्वीट में ये बता दिया क्या 5-5 किलो राशन देके आप लोगों से धन्यवाद की उम्मीद करते हैं। और सवाल आप रेवड़ी का टाइटल देके आम आदमी पार्टी पे कटास करते हैं, लेकिन आपने कितने लोगों का लोन माफ कर दिया, आप इस पे जवाब नहीं दे सके। आज वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के एमपी ही भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। आज पूरे देश की जनता इनसे सवाल पूछ रही है, कहां है वो विकास, कहां है वो विश्वास। आज भारतीय जनता पार्टी के विकास और विश्वास का जो दावा था, जो वादा था, खोखला साबित हो चुका है। और जम्मू में जो स्मार्ट सिटी इनका प्रोजेक्ट था, आज वो इसी बरसात के पानी में बह चुका है, क्योंकि जम्मू को स्मार्ट सिटी के नाम पे ठगा जा रहा है। किसी तरह की भी स्मार्ट सिटी जम्मू को देखने को नहीं मिल रही। मैंने आपके सामने एक एक करके तमाम चीजों का खुलासा कर दिया। और जहां तक जम्मू और कश्मीर 100 की पिदान में भी नहीं आए, इन्हीं की मिनिस्ट्री ने वो सर्वे किया था। तो यहीं से साबित होता है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शायद इस बरसात के पानी में बह चुका है।
ठीक है, आपने सुना किस तरीके से बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके साथ बातचीत करने के लिए। और आपने सुना कि स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी की जो स्मार्टनेस है वो बारिश के कारण जो है उसकी स्मार्टनेस निकल गई है। सिर्फ जम्मू सिटी, फिर से जम्मू सिटी रह गया है। लेकिन अब इस स्मार्टनेस जो है दोबारा वापस आती है। क्या हमारा जम्मू कश्मीर का जो सपना दिखाया गया है कि स्मार्ट सिटी जो है बनाया जाएगा, क्या जम्मू जो है स्मार्ट सिटी बनेगा? आपका क्या कहना है इन सभी बातों के ऊपर? आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दें। सुरेंद्र परिहार को दीजिए फ़िलहाल इजाज़त। बने रहे चैनल 1 के साथ। कैमरामैन सुरजीत के साथ चैनल 1 के लिए। For advertisements in Channel 1, please contact on 700 644 869.